बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। नाइन्थ क्लास आज हम करने जा रहे हैं आईसीटी का प्रैक्टिकल नंबर 25। इससे पहले आपके इस चैनल पे आईसीटी नोवा पे 24 प्रैक्टिकल्स अपलोड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स आप तमाम वीडियोस वॉच किया करें और मुकम्मल वॉच किया करें और फिर इसके बाद मुझे कमेंट में बताया करें जो मैंने उसमें सवालात पूछे हुए हैं। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपने मुझे लास्ट में बताना है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिएट अ बैंक अकाउंट फॉर्म विच विद अकाउंट नंबर। हमने एक बैंक अकाउंट फॉर्म बनाना है अकाउंट नंबर के साथ। उसमें नेम हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस हो और सीएनआईसी हो और ब्रांच का एड्रेस हो और डेबिट कार्ड नंबर भी हो। ये तमाम चीज़ें एक फॉर्म बनाना है और ये हम फॉर्म एचटीएमएल की मदद से बनाएंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं हम फॉर्म बनाने के लिए हम खोलेंगे नोटपैड और नोटपैड में हम यहाँ पे आ जाते हैं। नोटपैड पे यहाँ पे हम आएंगे और HTML टैग लगाएंगे जैसे कि हम पहले लगाते आए हैं। इसके साथ साथ हम टैग लगाएंगे HTML को क्लोज करने का। साथ में ही जो टैग ओपन करेंगे वही टैग क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे HTML के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है हेड को क्लोज किया। इसके बाद बॉडी होती है, बॉडी और बॉडी को क्लोज करना है। अब जो हेड है इसके अंदर हम टाइटल वगैरह रखते हैं या टाइटल के अलावा जो कोडिंग हम इसको फॉर्म को असेंबल करने के लिए या डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, ये बॉडी और हेड में मैंने स्पेस दी है और बॉडी के अंदर हम लिखेंगे हेडिंग। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे हेडिंग 2 में। हेडिंग 2 मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और स्टूडेंट्स हेडिंग 2 लगाने के बाद यहाँ पे हेडिंग 2 को हम साथ में क्लोज करते हैं और हेडिंग 2 के अंदर हम लिखेंगे जैसे कि ये हमने एक बनाना है बैंक क्या था क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमने बैंक अकाउंट फॉर्म बनाना है। तो बैंक अकाउंट फॉर्म यहाँ पे हमने लिख लिया और इसको अब हम करते हैं सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल S मैंने प्रेस किया और कंट्रोल S प्रेस करने के बाद डेस्कटॉप पे मैं आती हूँ और यहाँ पे ये हमारे सारे प्रैक्टिकल्स पड़े हुए हैं। HTML प्रैक्टिकल्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसका नाम और ये है बैंक फॉर्म ही इसका नाम यहाँ पे मैं रख देती हूँ, बैंक फॉर्म। स्पेस नहीं डालनी और इसकी एक्सटेंशन HTML डालना भी नहीं भूलना। इसको करेंगे सेव और सेव करने के बाद हम आते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे ये है HTML प्रैक्टिकल्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने बैंक फॉर्म नाम रखा था। बैंक फॉर्म को ओपन करते हैं तो ये देखिए बैंक अकाउंट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब अगला काम हमने करना है, नोटपैड हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने लगाना है अगला टैग। अगला टैग होगा हमारा फॉर्म का टैग लगाएंगे और साथ में ही फॉर्म को क्लोज करेंगे। फॉर्म को क्लोज कर देंगे और फॉर्म के अंदर हमने इसमें तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो बनानी हैं। जैसे कि हमने इसमें क्या है प्रैक्टिकल देखते हैं फिर एक दफ़ा। प्रैक्टिकल में एक लेना है हमने अकाउंट नंबर, फिर नेम, फिर फ़ोन। ये तीन चीज़ें हम बनाते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पे है, अकाउंट नंबर फॉर्म के अंदर नंबर और इसके बाद हम लगाएंगे एक इनपुट जिसके अंदर हमने अकाउंट नंबर लिखना है। इनपुट टाइप
टाइप इसकी इक्वल डाल के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट, और इसको करते हैं क्लोज करने के बाद इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश का बटन प्रेस किया, ये देखिए अकाउंट नंबर आ चुका है। अब हम अगला टैग लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह तमाम ये टैग्स लगाने हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये हमने एक टैग लगाया, फिर मैं एक एक स्पेस लगा रही हूँ हर एक चीज़ पे, ताकि यहाँ पे आपको कोड भी वाज़ेह नज़र आए। यहाँ पे अकाउंट नंबर था, यहाँ पे नेम लिखेंगे और यहाँ पे है फ़ोन नंबर, और अगला हम देखते हैं प्रैक्टिकल में अगली क्या चीज़ है। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल है, एड्रेस है और CNIC है। ईमेल एड्रेस और CNIC ये लगाते हैं। ईमेल आगे फिर कॉपी करेंगे, Ctrl+V की मदद से कॉपी किया। ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, एड्रेस के बाद यहाँ पे लिखेंगे CNIC, और ये जितने भी हमारे हो चुके हैं इनको करते हैं हम सेव, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास अकाउंट नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और CNIC। इसके साथ जो बाकी के कॉलम रह गए हैं वो फिल करते हैं, और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये तरतीब से हम कैसे लेके आएंगे। ब्रांच एड्रेस है और डेबिट कार्ड नंबर है, ये दो चीज़ें हमने लगानी है, ब्रांच एड्रेस और डेबिट कार्ड नंबर। इसको मैं 2 दफ़ा और कर लेती हूँ पेस्ट, यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रांच एड्रेस, और यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट कार्ड नंबर। डेबिट कार्ड नंबर ये हो चुका हमारा। और स्टूडेंट्स जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसकी आउटपुट में हमें कुछ चीज़ें असम्बल सी नज़र नहीं आ रही, फॉर्म एक तरतीब से नज़र नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं इस फॉर्म को तरतीब दें। इसको तरतीब देने की ये है, इसकी पैडिंग वगैरह लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं इस जो प्रैक्टिकल है इसमें आपको टेबल लगाना सिखाती हूँ, और टेबल की मदद से बहुत ईजीली हम इनको असम्बल कर सकते हैं। फॉर्म के बाद हम टैग लगाएंगे टेबल का। तो यहाँ पे हम टेबल का टैग लगाते हैं, टेबल टैग को सबसे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे टेबल टैग को क्लोज करना है। टेबल टैग को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमने टेबल टैग को क्लोज कर लिया। अब हम टेबल टैग के अंदर यहाँ पे फॉर्म के बाद टेबल लगाया, और टेबल के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे टेबल हेडिंग होता है। वैसे तो यहाँ पे हम हेडिंग तो कोई लगा नहीं रहे, टेबल रो लगाएंगे, टेबल रो टेबल रो, और TR जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे एक लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ख़त्म करना चाहती हूँ, तो TR यहाँ पे मैं क्लोज करती हूँ। और अब देखते हैं इसको सेव करके, ये अभी एक पे ही लगा है, इसको हम तमाम पे लगाएंगे। तो एक पे तो अभी हमें नज़र ही नहीं आएगा हमने क्या किया है। इसके बाद हम लगाते हैं TR के बाद TD, टेबल डाटा है TD, और इसको क्लोज करेंगे अकाउंट नंबर के बाद। TD को क्लोज करते हैं, और इसी तरह फिर TD ओपन करते हैं। TD ओपन करेंगे इनपुट टाइप से पहले, जहाँ पे हमने अकाउंट नंबर की इनपुट दी हुई है, और इस TD को क्लोज करेंगे इसके फ़ौरन बाद। तो यहाँ पे मैं इस TD को क्लोज करती हूँ, और सेम प्रोसेस हमने इन तमाम के साथ करना है। और इन तमाम के साथ ये प्रोसेस करने के साथ साथ, तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने कितना प्यारा टेबल बना लिया। और ये इसमें सिर्फ मैंने कोड में यही चेंजिंग की है जो मैंने आपको बताई है। TR
टीडी और फिर अकाउंट नंबर, और फिर इसी तरह अकाउंट नंबर के बाद भी इनको क्लोज़ किया। फिर ऐसे ही ये इतना मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी की मैंने ऑफ़लाइन बनाई है ये फ़ाइल, और इसमें टीडी, टीआर हर एक में ये देखिए वही कुछ लगा हुआ है। इस तरह मैंने क्लोज़ किया और इसके टेबल के बॉर्डर में थोड़ी-सी डेकोरेशन की, वो क्या है, एक तो ये है कि बॉर्डर इसका 1 मैंने लिखा, और सेल की पैडिंग जो है वो 10 बनाई है, और सेल की स्पेसिंग जो है वो 0 है, और अलाइनमेंट सेंटर है। इसी वजह से ये हमारी इतना प्यारा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और ये वाले तमाम इनपुट्स बनेंगे। और इनपुट्स बनने के बाद हमने सबमिट का बटन और रेस्ट का बटन बनाया। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेपर में ये सवाल आता है, तो पेपर में ये सवाल आपने किस तरह परफॉर्म करना है। पेपर में सवाल परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम वर्ड फाइल पे, और ये देखें यहाँ पे है क्रिएट अ बैंक अकाउंट फॉर्म यूजिंग HTML। तो इसके ज़रिए हमने एक क्रिएट करना है बैंक अकाउंट अकाउंट फॉर्म यूजिंग HTML। हमने HTML के ज़रिए एक अकाउंट फॉर्म क्रिएट करना है, जिसका मकसद क्या है, अकाउंट की ओपनिंग करना। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे ओपन नोटपैड। नोटपैड को ओपन कर लेंगे, इसमें HTML कोड टाइप किया जिस तरह हमने, फिर इसको सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से। इसके बाद ओपन करेंगे फाइल को और वेब ब्राउज़र को, और वेरीफाई करेंगे तमाम डाटा हमारा करेक्टली है। ये हमारा कोड है सारा, और इस कोड को हम सारे को अप्लाई कर चुके हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ में समझा चुकी हूँ। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, एक बैंक फॉर्म अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, और ये सक्सेसफुली काम भी करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, आपने वीडियो के एंड पे लाजमी बताना है कमेंट करके, और अपने दोस्तों में ये फाइल ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।